आने के लिए थैंक यू जी। सुनो, लुधियाना में मैंने कई लड़कियां देखी, लेकिन तुम जैसी लड़की आज पहली बार देखी। झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस मासूमियत से तुमने आज मुझसे काम मांगा, मेरे हिसाबों में मेरी हेल्प की, और इस टेडी बेयर के लिए इतने सारे पैसे ठुकरा दिए, कौन करता है ये? तुम सच्ची में ग्रेट हो। और पता है, लोग कहते हैं कि अगर किसी ग्रेट इंसान की हेल्प करने जाओ ना, तो शायद तुम्हारी अपनी किस्मत पलट जाए। क्या पता मेरी ये दुकान चल जाए, क्या पता मेरी शादी हो जाए, क्या पता मैं फॉरेन घूम लूं। शॉर्टकट में तुमसे मैं पूछना ही चाहता हूँ कि रात का खाना तुम कहाँ खाओगी? तुमसे कह मैं ये रहा हूँ कि रुक जाओ, मेरी इस दुकान पर काम कर लो, अब बदले में तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। इस दुकान को अपना घर मान लो और यहीं रह जाओ। हाँ, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। तुम ये सोच रही हो कि तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का हूं। ये जगह तुम्हारे लिए अनजान है, हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। तो ऐसे में अगर कि शायद मैं तुम्हारे साथ ऐसी वैसी कोई घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। देखो, मैं शक्ल से सिर्फ आगे लगता हूँ, लेकिन मैं हूँ एक्चुअली हीरो। और शायद तुम भूल रही हो कि सबसे पहले हम इंसान हैं और हमारा रिश्ता इंसानियत पे बेस्ड है। देखो सोना, तुम बेझिझक यहाँ पे रह सकती हो और बेधड़क मुझ पे विश्वास कर सकती हो। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं है ना, तो इस मोहल्ले में किसी से भी पूछ लो, सब यही कहेंगे कि लड़का अनेक है, लाखों में एक है। नहीं जी, आपने मुझे काम दिया और खाना दिया, आप मेरे लिए अच्छे इंसान ही हैं, मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्लियर है, तुम यही रहो। लेकिन एक शर्त है जी, आप मेरे टेडी को बेचेंगे नहीं। डन 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 डन, तुम्हारा टेडी कहीं नहीं जाएगा। प्लीज बस जल्दी से ये खिलौने सॉर्ट आउट कर दो, और ये बैग में रखो। थैंक यू। डरो मत, तुम्हें अब कोई नहीं बेचेगा, यही रहना आराम से। वैसे एक बात है, जिस दिन मैं तुमसे मिलूंगा ना, तुम्हें बहुत मारूंगा। बड़े निकम्मे किस्म के इंसान है, इतनी प्यारी पत्नी तुम्हारी, उससे अकेले छोड़ा है। अरे खुशकिस्मत हो, आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलती नहीं है। सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है? प्लीज ठीक से देखिए ना, प्लीज मैम। हरमान, बहुत लेट हो गया, प्लीज घर चलो, हम कल ढूंढेंगे सौम्या को। सौम्या अब तक नहीं मिली है जसली। हाँ, पर मिल जाएगी, ट्रस्ट मी। लेकिन प्लीज अभी घर चलो, कम ऑन, चलो। अरे वाह, तुम तो वाकई में दुकान को शोरूम बना दिया। गुड है जी। खैर, ये लो तुम्हारा खाना, तुम खा के सो जाना। मैं निकलता हूँ, क्योंकि अगर लेट हो गया तो माँ ने गुस्से में फूंक जाना है। हाँ, तुम्हारा क्या था इंतजाम? ये तुम्हारा बिस्तर, बिछा लेना, आराम से सोना। जी, दरवाजा बंद करना जरूरी है क्या? वो क्या है ना जी, लाइट बंद हो जाएगी, दरवाजा भी बंद हो जाएगा, अंधेरे में मुझे डर लगता है जी। देखो, अभी तुम मुझे आज सुबह ही मिली हो,
शाम तक इतना भरोसा हो नहीं पाएगा। और वैसे भी आजकल इंसानियत के रिश्तों में भी काफी मिलावट होती है। हरमन जी, आपने जसलीन जी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली होगी। आप दोनों खुश होंगे। अब आप दोनों की जिंदगी में रोशनी ही रोशनी होगी। पता है, इस रोशनी के लिए ना मैं अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में बिता सकती हूँ। मेरी जिंदगी की रोशनी सिर्फ तुमसे है गुलाबो। तुम्हारे बिना चारों तरफ अंधेरा है। प्लीज प्लीज लौटाओ गुलाबो। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। प्लीज लौटाओ, प्लीज लौटाओ। आप चाहे किसी से भी प्यार कर लीजिए हरमन जी, लेकिन आपकी गुलाबो इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में सिर्फ और सिर्फ आपकी रहेगी। हरमन, उठ जा पुत्र, मेरे सौम्या को भी ढूंढने जाना। फिर उठ। आरती, चल तू नहाकर तैयार हो जा, मैं नाश्ता भी लगवाती हूँ। गुड मॉर्निंग हीरो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब ये देखो, ये है पंजाब का मैप। अब इसमें हम टारगेट बनाएंगे कि हम सौम्या को कहां कहां ढूंढेंगे। देखो, ये है गुरदासपुर। ये है गुरदासपुर बस डेपो। यहां से सारी बसेस निकलती हैं। कमाल है मैडम जी, क्या आप तो पूरी दुकान को चमका के ही दम लोगी। जी, वो माँ कहती थी जहाँ सफाई हो वहाँ भगवान बसते हैं, और भगवान हाँ, उनके रहने से बरकत आती है, खुशियां आती है, इंसान रंग से राजा बन जाता है। ये सारी बातें मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी माँ भी रोज मुझे यही बातें बोलती है। अगर अब आपका स्वच्छ भारत अभियान खत्म हो गया हो तो प्लीज थोड़ी बहुत पेट पूजा भी कर ले। लुधियाने दे फेमस पन्नू दे पकौड़े एक बार टेस्ट करके देखिए, बहुत खतरनाक होते हैं। इससे पहले कि ठंडे हो जाए। थैंक यू जी।
हीरो, मेरे हिसाब से हमें सबसे पहले यहाँ जाना चाहिए, लुधियाना। गुरदासपुर से लुधियाना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है बसेस की, दिन की 10 बसेस निकलती हैं। हो सकता है सौम्या ने उनमें से एक ली हो। What do you think? बस उम्मीद ही है, चलकर देखते हैं। गलती हो गई आंटी जी। सौम्या का सामान घर से निकालते वक्त ये तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि सामान निकाल के कुछ नहीं होगा। सौम्या तो हरमन के दिल में बसी है। बस बुरा इस बात का लगता है कि ये बात समझने में मुझे बहुत वक्त लग गया। आपने तो मुझे कितना समझाया, मैं ही नहीं समझी। जिस तरह सामान आया ना घर में वापस, उसी तरह सौम्या भी आ जाएगी। तू चिंता मत कर। और तुझे ये बात अब समझ में आ गई है, यही बहुत बड़ी बात है। चल तू और हरमन जल्दी से नीचे आ जा, नाश्ता तैयार। थैंक यू जी। तो कैसे लगे लुधियाने दे फेमस पन्नू दे पकौड़े? ठीक थे जी। ठीक? सिर्फ ठीक? अरे उनकी थोड़ी बहुत तारीफ कर दो, वरना वो बेचारे पकौड़े गरम तेल में कूद कर सुसाइड कर लेंगे। हम बहुत अच्छे थे। तुम कह रही तो मान लेता हूँ। अच्छा सुनो, थोड़ी सीरियस बातें भी कर लेते हैं। देखो मेरी माँ की आदत है कि वो रोज सुबह इस दुकान पे आती है, थोड़ी बहुत पूजा कर लेती है। हाँ वो अलग बात है कि दुकान चलती नहीं, लेकिन मेरी माँ की श्रद्धा भी कभी थमती नहीं। एनीवे, तो हाँ थोड़ा ध्यान रखना। पूजा करना तो अच्छी बात होती है जी। हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो क्या है ना कि अगर मेरी माँ ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो फिर वो सिर्फ इस दुकान से नहीं बल्कि तुम्हें बल्कि शहर से निकाल देगी। फिर मैं कहाँ जाऊंगी जी? इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। अगर मेरी माँ आई तो मैं बाहर जाऊंगा और हिंदी में गाने गाऊंगा। कैसे भी तुम समझ जाना, ये तुम्हारे लिए एक तरह की हिट है, ठीक है? ठीक है जी। स्माइल। तुम सच में बहुत प्यारी हो। सच बताओ, कभी कभी ना सिर्फ जेलस भी फील करती हूँ। मेरे हीरो को अपना हरमन जी बना लिया ना, तुमने वो बात तो है। एक और सच बताओ, तुमसे तो मुझे भी बहुत प्यार हो गया। सौम्या, लोग आजकल पैसों के लिए क्या क्या कर लेते हैं, रिश्ते तक तोड़ देते हैं। और तुम बिना पैसे लिए, बिना कोई हिस्सा मांगे चुपचाप चली गई हरमन की लाइफ से। इस कहानी की हीरोइन तुम ही बनोगी सौम्या।
त्याग और समर्पण की देवी। पर ये जसलीन भी कम नहीं है। एक बार वापस तो आ जाओ प्लीज, फिर देखना पूरा का पूरा हिसाब बराबर करूंगी। नहीं जसलीन, वो कभी हिसाब नहीं मांगेगी, और तुम कुछ कहोगी भी ना तो कहेगी कि पुरानी बातें भुलाकर, सारा हिसाब किताब भुलाकर नई शुरुआत करते हैं। समझ में नहीं आता कि इतना कुछ सहकर भी कैसे वो सबको माफ कर देती है। बहुत अजीब सी है मेरी गुलाबो। तुम्हारी गुलाबो अजीब नहीं, बहुत ग्रेट है। ये क्या है रावी, इतनी गरीबी, मेरे सारे बनियान खराब हो गए। अब मैं पहनूं तो पहनूं क्या? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। तुम्हें मैंने पैसे दिए थे ना, हाँ? क्या किया उनका? उड़ा दिए सारे के सारे, खर्च कर दिए। एक तो घर की ऐसी हालत चल रही है और ऊपर से तुम्हें बनियान की पड़ी है, हाँ? तो क्या मैं ऐसे घूमूं बिना बनियान के? ये लो, पहनो इसे। और वैसे भी तुम्हें कौन सी लड़की पसंद करने जानी है? जब पैसे आएंगे तब नई बनियान ले लेना, ठीक है? मतलब अब मैं बनियान के लिए भी 2-4 दिन वेट करूं? अगर इतनी हद तुम्हें समझ में आ रही है ना, तो जाके कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? घर में घर जमाई बनके क्यों पड़े हुए हो? नौकरी करो ना जाके। जब पैसे आएंगे तब बनियान ले लेना। अभी जो मिल रहा है ना उसे ही पहनो। और वैसे भी तुम्हें ना तुम्हारी औकात से कुछ ज्यादा ही मिलता है यहाँ पे। जितना मिल रहा है ना उतने में ही खुश रहो, बहुत है तुम्हारे लिए। काफी हद पार कर रही हो तुम। हद की बातें ना तुम तो करो ही मत। जो दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं ना, उन्हें ये सारी बातें शोभा नहीं देती है। पहनना है पहनो, नहीं पहनना है मत पहनो। और वैसे भी तुम्हारे खानदान में ना सबको भूखे नंगे रहने की आदत है। रावी रुक, मैं घर जमाई हुआ तो कुछ भी बोलोगी तुम? अरे जो भी बोलना है ना मुझे बोल, मेरे खानदान में मत जा। रुक तू, आज तो फैसला होके ही रहे। मुझे सुना रही है? रुक जा रावी, मेरे खानदान पे मत जा। जवाब दो मुझे, मेरे तुम्हारे बीच ये खानदान कहां से आ गया? सब देख रहे हैं, तमाशा मत करो अभी यहाँ पे। देख रहे ना तो देखने दो। मैं तो चाहता हूँ कि ये सब देख, सबको पता तो चले कैसे बात बात पर तुम मेरे माँ बाप के नाम का ताना कसती हो। और एक बात समझ लो रावी, तुम्हारा पति हूँ, कोई गुलाम नहीं। पति हो ना तुम? पति हो तो फिर पति की तरह रहते क्यों नहीं हो? हाँ, शादी हो गई और बेटे को भेज दिया ससुराल में घर जमाई बन के रहने के लिए। अभी ये क्या बोल रही हो तुम? पता तो उन्हें खुद भी नहीं है। रवि, ये क्या बोल रही हो? आज इसे बोलने दीजिए। इसके दिल में जितना जहर है ना सब उगलने दीजिए। बोलो। हाँ बोलूंगी, सब कुछ बोलूंगी आज। करते क्या हो तुम? हाँ, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो यहाँ पे, दिन भर औरतों की तरह घर पे पड़े रहते हो, भिखारियों की तरह बात बात पे पैसे के लिए भीख मांगते हो मेरे पास। और तुम कहते हो मैं तुम्हारे खानदान को बीच में क्यों लाती हूँ? हाँ, लाऊंगी मैं तुम्हारे खानदान को बीच में। अरे बनियान खरीदने तक की औकात नहीं है तुम्हारी, और बड़े आए खानदान के बारे में बोलने वाले। कौड़ी भर के तुम और कौड़ी भर का तुम्हारा पूरा खानदान। रावी